दोस्तों एक बार फिर से मैं स्क्रीन के माध्यम से ही जुड़ा हूँ 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का हाल बताने के लिए और इसमें हम बात करने जा रहे हैं 10, 11 और 12 दिसंबर के मौसम की। आज 10 तारीख है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और 10 से लेकर 11, 12 के बीच में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। तो आप अपने क्षेत्र के मौसम का हाल लिख ही रहे हैं और भी मित्रों से मैं आग्रह करूँगा कि लिखिए, बताइए किस तरह का मौसम हो रहा है और क्या इस तरह के मौसम से आप संतुष्ट हैं। फिलहाल आगे बढ़ें और पूर्वानुमान पूरे भारत में जानें क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है अगले 3 दिनों में 10, 11, 12 में, क्योंकि 13 दिसंबर को एक WD आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों पर और बंगाल की खाड़ी में इधर नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ रही है। तो इस बदलाव का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है भारत के मौसम पर, ये भी जानेंगे। लेकिन पहले तापमान देख लेते हैं कैसा रिकॉर्ड किया गया पिछले 24 घंटों में। आज मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम कहाँ रहा। आप देख सकते हैं सबसे कम तापमान श्रीनगर में दर्ज किया गया 0 से 1.9 डिग्री, काजीगुंड में 1.6 और गुलमर्ग में 1.6 डिग्री पारा 0 से नीचे रहा। और भुंतर में तापमान रिकॉर्ड किया गया 2.4 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 2.7, सुंदरनगर में भी तापमान 2.9 डिग्री रहा, यानी यहाँ पर भी तापमान गिरा है। मंडी में भी पारा गिरा है और 4.3 पहुँचा है। साथ में उमरिया में 4.9 पहुँच गया, अंबिकापुर में 5 डिग्री फिर से दर्ज किया गया है, सीकर में भी 5 डिग्री पारा रहा, पंचमढ़ी में 5.2, बनिहाल में 5.4 और इतना ही तापमान इंदौर और पंतनगर में रहा। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी ज़िले इंदौर में भी पारा अब गिरने लगा है। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 5.5, 5.8 रीवा पर रहा, यहाँ पर भी पारा गिरा है। ऊना में 5.9, 6 डिग्री जेऊर में और चूरू तथा हिसार में तापमान दर्ज किया गया 6.3। तो आपने देखा किस तरह से पारा नीचे है और दिल्ली में इस समय मैं देख रहा हूँ कि अच्छी खासी धूप है, चमकती हुई धूप है, आसमान पूरी तरह से साफ़ है और दूर दूर तक दृश्यता जा रही है। बहुत अच्छा नीला आसमान दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं आपको अपना व्यू दिखाने का प्रयास करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से नीला आसमान है चारों तरफ। पीछे देखिए कितना डार्क स्काई दिख रहा है, ब्लू, जिसे हम स्काई ब्लू का मतलब हल्का नीला मानते हैं, लेकिन इसमें देखिए आप किस तरह से ज़्यादा नीला दिखाई पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए पश्चिमी हवाएं ज़िम्मेदार हैं जो लगातार उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ से होते हुए चल रही हैं और इन हवाओं के प्रभाव से ही आसमान पूरी तरह साफ़ हो रहा है। पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यहाँ तक कि गुजरात के भागों पर भी इन हवाओं का असर दिखाई पड़ रहा है। और इंदौर में भी तापमान जब गिरा है तो इसका मतलब ये है कि ठंडी हवाएं इंदौर में भी एक बार पहुँच गई हैं फिर से, जो कुछ समय से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर थोड़ी सी दक्षिणी हवाओं का प्रभाव दिखाई पड़ रहा था। ये इस तरह से कुछ हवाएं यहाँ पर आ रही थी, धीरे धीरे हवा सीधी होनी शुरू हुई और उसके बाद फिर उत्तर की हवा आनी शुरू हुई और ये हवा अब यहीं पर नहीं बल्कि मुंबई को भी प्रभावित कर रही। मुझे लगता है मुंबई और नागपुर, नंदुरबार, नासिक और सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर इन भागों पर भी तापमान में आज गिरावट दर्ज की गई होगी और यही हवाएं यहाँ रांची तक और कोलकाता तक पहुँच रही हैं, साथ में भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम तक पहुंच रही। तो इन सभी भागों पर भी तापमान में दोस्तों गिरावट दर्ज की जा रही है। और यहाँ पर एक चेंज है जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था। ये चेंज है बिहार के ऊपर हवा के रुख में परिवर्तन। न सिर्फ बिहार बल्कि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से ये देखिए इस तरह से हवाएं आ रही हैं। ये हवा जो आ रही है ये इस रीजन में कुछ जगहों पर टेम्परेचर को बढ़ाएगी। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाएगा। दिन का तापमान हो सकता है थोड़े समय के लिए कुछ कम हो क्योंकि चमकती हुई धूप नहीं होगी और जहाँ पर ठंडी हवाएं पहुँचेंगी जैसे पटना, गया जी और आसपास के रीजन में, तो बिहार में यहाँ पर तापमान दिन का सामान्य के आसपास रहेगा या थोड़ा सा ठंडा रहेगा। और सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर हो सकता है कि कुछ समय के लिए कल आज में कुहासा दिखाई पड़े या कोहरा दिखाई पड़े सुबह के समय। तो सुबह के समय कोहरा अगर दिखता है तो आप लिखिएगा यहाँ पर देवरिया और कुशीनगर से लेकर के उत्तरी बिहार में और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, क्योंकि नमी बढ़ रही है। टेम्परेचर कम हो रहा है इधर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से और नमी बढ़ रही है पूर्वी हवाओं के प्रभाव से, तो कुछ जगहों पर कोहरा छा सकता है। बाकी ओवरऑल देखें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन वेदर। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर आज बना हुआ है, बना रहेगा। कुछ बादल तमिलनाडु के ऊपर पहुंचेंगे और पुदुचेरी तथा केरल के ऊपर पहुंचेंगे और तटों पर थोड़ी बहुत गतिविधियां दे सकते हैं। और क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हलचल काफ़ी अच्छी है, ये हलचल धीरे धीरे मूव कर रही है ऊपर की तरफ और हो सकता है आने वाले समय में भारत के कुछ हिस्सों पर, उत्तर भारत के दक्षिण भारत के कुछ भागों पर यहाँ पर
बदलाव दिखाई पड़े। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कुछ बादल यहाँ पर हैं गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में, और यहाँ पर भी कुछ गतिविधियाँ आज दिन और रात में होने की संभावना बन सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस दोस्तों नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये रही आज की बात 10 की। और 11 को कैसा मौसम रहेगा ये जानते हैं। 10 और 11 में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। मोस्टली उत्तर की हवाएं नीचे तक पहुंच रही हैं, और नीचे भी तमिलनाडु को छोड़कर और केरल के कुछ भागों को छोड़कर बादल नहीं है। पूर्वोत्तर में भी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, सिवाय बस यही जो हवा नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ये हवा थोड़ा सा और हो सकता है कि इंटेंसीफाई हो जाए, या इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में और डीप पहुँचे, बलरामपुर तक पहुँचे, अयोध्या तक पहुँचे। यहाँ पर आप देखिए तो 2 अलग अलग दिशा की हवाएं यहाँ पर टकराएंगी, एक इधर की हवा और एक पूरब की हवा। तो जहाँ पर इन 2 हवाओं का मिलन होगा दोस्तों, वहाँ पर थोड़ा सा कोहरा छाने की संभावना या कुछ बादल बनने की संभावना बन सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, महोबा से लेकर कानपुर के जो पूरब का रीजन है, या लखनऊ के पूरब का रीजन है, रायबरेली, अमेठी और आसपास के सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इन भागों में, और बिहार तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर इस तरह के बादल नज़र आ सकते हैं, या सुबह के समय हल्का कोहरा। ज़्यादा बादल नहीं होंगे और ना ही ज़्यादा कोहरा होगा, लेकिन ये जो परिवर्तन है ये थोड़ा सा बदलाव लेकर आ सकता है। आज जैसा मौसम है उससे थोड़ा विपरीत मौसम कल आपको दिखाई पड़ सकता है। बाकी उत्तर के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। हल्के बादल यहाँ पर बनेंगे, राजस्थान के पश्चिमी भागों पर और गुजरात के कुछ हिस्सों पर हो सकता है बने, और ये बादल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पंजाब के ऊपर पहुंच सकते हैं देर रात में या शाम के समय, और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल तथा आसपास के भागों पर, लेकिन कोई परिवर्तन मौसम में ये कर नहीं पाएंगे। और 12 दिसंबर को आप देखिए, 12 दिसंबर को ये हवाएं थोड़ा सा और अंदर की तरफ पहुंच रही हैं, यानी बरेली, शाहजहांपुर तक ये हवाएं पहुंच जाएंगी पूर्वी, और यहाँ पर मर्ज होगी पश्चिमी हवा। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा और सर्दी का प्रभाव कम हो जाएगा, ऐसी संभावना इस परिस्थिति में बन सकती है। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया स्पेल बादलों के रूप में दिखाई पड़ेगा, और जो जिससे उम्मीद कर सकते हैं कि नए स्पेल की शुरुआत हो सकती है। अनुमान है कि 13 को यहाँ पर WD का प्रभाव बढ़ेगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, और 13 को जब WD का प्रभाव बढ़ेगा तो 13 की रात से 14 और 15 के बीच में पहाड़ों पर कुछ हिमपात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हिमपात के बाद जब यहाँ से उत्तर की हवा चलेगी दोस्तों, तो ये तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, और तमिलनाडु तक तो बहुत ज़्यादा नहीं बदलाव होता, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ शहरों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक के उत्तरी रीजन, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर इधर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर तापमान में गिरावट होती है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, और कुछ परिवर्तन होगा तो आपको अपडेट करूंगा। बस मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप देख सकते हैं जिस तरह का नीला आसमान यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिल्ली और NCR के रीजन के ऊपर आसमान साफ़ होने के कारण धूप किस तरह की ब्राइट है। आप देखिए सूरज एकदम चमक रहा है और दृश्यता बहुत अच्छी है। तो आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम हो रहा है ये आप ज़रूर लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।